Dear students, first of all, very much good morning to all of you. जैसा आप सब जानते हैं, हम लोगों ने +1 CBSE +1 बिजनेस स्टडी अकॉर्डिंग टू CBSE सिलेबस यूनिट 1 इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस शुरू किया हुआ है। और इसमें ऑलरेडी मैं आपको 9 वीडियोस ऑडियो वीडियोस में आपको ऑलरेडी अवेलेबल करवा चुका हूँ। लास्ट टाइम हमने आपके साथ कॉमर्स के बारे में बात करी थी, दैट इज़ कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स। उसमें मैंने आपसे 2 टॉपिक डिस्कस किए थे। कॉमर्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, दैट वाज ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, और वो टॉपिक दोनों हमने कंप्लीट कर लिए थे। होपफुली आपने ऑडियो वीडियो नंबर 9 सुनी भी होगी, समझी भी होगी और आपको समझ में आ भी गई होगी। राइट नाउ टुडे इसके बाद कॉमर्स को समझने के बाद हमारे पास जो आज एक नया टॉपिक आता है वो है डिफरेंस अमंग इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस अमंग इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिफरेंस स्टडी करेंगे अमंग इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। एक बात मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि हमारे पास नियर अबाउट यहाँ पर 6 बेसिस हैं। 6 बेसिस मतलब 6 ग्राउंड्स हैं, 6 बेसिस हैं। on the basis of these grounds, on the basis of these points, we shall differentiate among industry, commerce and trade। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर आपको 6 बेसिक पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, दैट इज एक्टिविटी, कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्कोप, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, रिस्क एलिमेंट एंड म्यूचुअल डिपेंडेंस। हम इन 6 पॉइंट्स को आधार मानकर, बेसिस मानकर, इनके ऊपर हम लोग इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड के बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट नाउ differences among industry, commerce and trade. The first is activity. My dear students, as you know that in the industry basically क्या काम होता है इंडस्ट्री के अंदर? बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि गुड्स और सर्विस, इंडस्ट्री के अंदर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है जी। कॉमर्स के अंदर क्या होता है? बेसिकली इन द कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ध्यान दिया जाता है, फोकस रखा जाता है। ट्रेड के अंदर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो एक्टिविटी के अंदर पॉइंट्स किस एक्टिविटी के आधार पर हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, कॉमर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ट्रेड के अंदर क्या है? ओनली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। नाउ कम ऑन द पॉइंट नंबर 2, दैट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट। एज यू नो दैट इंडस्ट्री में जो बिजनेस होता है वो थोड़ा सा हाई लेवल पे होता है, हाई स्केल पे होता है। तो जितना भी बिजनेस, जो भी हाई स्केल पे बिजनेस किया जाएगा वहाँ पे बट नेचुरल है कि पैसे की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो अब यहाँ पर क्या पॉइंट कहते हैं कि इन इंडस्ट्री वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल बोथ आर रिक्वायर्ड एट ए लार्ज स्केल, कि हमें वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल की ज़रूरत बड़े लार्ज स्केल के ऊपर पड़ती है। अब अगर हम बात करते हैं कॉमर्स की, तो कॉमर्स के अंदर वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत तो थोड़ी ज़्यादा पड़ती है और फिक्स कैपिटल की ज़रूरत थोड़ी कम पड़ती है। अब अगर हम बात करते हैं ट्रेड की, तो ट्रेड के अंदर वर्किंग कैपिटल भी और फिक्स कैपिटल भी इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, दोनों के कंपैरिजन में थोड़ी सी और कम पड़ती है। मतलब ट्रेड के अंदर वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्री, इन कंपैरिजन टू कॉमर्स कम ज़रूरत पड़ती है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज स्कोप्स। इंडस्ट्री का जो स्कोप है, इंडस्ट्री के अंदर हम लोग 3 चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री, दैट इज कॉल्ड सर्विस इंडस्ट्री। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इंडस्ट्री के अंदर हम 3 चीज़ें इंक्लूड करते हैं, दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड सर्विस इंडस्ट्री। कॉमर्स के अंदर हम लोग 2 चीज़ें इंक्लूड करते हैं, दैट इज ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। कॉमर्स के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं? ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं? होम एंड फॉरेन ट्रेड। इन सभी की एक्सप्लेनेशन मैं आपको पिछली वीडियोस के अंदर दे चुका हूँ कि होम ट्रेड क्या होता है, फॉरेन ट्रेड क्या होता है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी क्या होती है? मैं आपको वैसे मैं आपको पिछली वीडियोस में सब बता चुका हूँ, फिर भी थोड़ा हल्का फुल्का मैं आपको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो इंडस्ट्री क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल खरीदा जाता है और उसको फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको कि हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। रॉ मटेरियल को कोई भी कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर सकता, लेकिन फिनिश गुड्स को डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है। मतलब इंडस्ट्री क्या कर रही है कि रॉ मटेरियल को
फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके उसको उपयोग करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लायक बना देती है। तो इंडस्ट्री क्या कर रही है? इट क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। कॉमर्स की बात करते हैं, द कॉमर्स क्रिएट प्लेस, टाइम एंड पोजेशन यूटिलिटी थ्रू ट्रेड। ठीक है जी। अब कॉमर्स क्या कर रही है? वो टाइम यूटिलिटी क्रिएट करती है, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करती है एंड पोजेशन यूटिलिटी भी क्रिएट करती है। नाउ कम्स ऑन द ट्रेड, इट क्रिएट पोजेशन यूटिलिटी थ्रू द मीडियम ऑफ सेल एंड परचेज। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ पोजेशन यूटिलिटी क्या है। कि मान लीजिए देखो, हम सेल परचेज ट्रेड के अंदर हम क्या करते हैं? सेल एंड परचेज करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई सामान है और मैंने किसी और को सेल कर दिया। जब तक वो सामान मेरे पास था तो वो मेरे पोजेशन में था, मेरे अधिकार में था, उसको मैं यूज़ कर सकता था। जैसे ही मैंने उसको सेल कर दिया तो वो उसका पोजेशन, उसका अधिकार दूसरे व्यक्ति के पास चला गया जिसने उसको खरीदा है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ट्रेड की वजह से। तो ट्रेड ने क्या किया? एक पोजेशन करने की, पोजेशन की, अधिकार की यूटिलिटी को ट्रांसफर कर दिया। तो पोजेशन यूटिलिटी किसने क्रिएट करी? ट्रेड ने क्रिएट करी। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर। नाउ कम ऑन द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज रिस्क एलिमेंट। अगर हम रिस्क एलिमेंट की बात करें तो इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क है। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स के अंदर जो रिस्क एलिमेंट है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कम है। ज़्यादा तो कॉमर्स के अंदर भी रिस्क है, लेकिन वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कम रहेगा। थर्ड पॉइंट की बात करें, ट्रेड। तो ट्रेड की बात करें तो ट्रेड के अंदर भी रिस्क है, पर उसकी क्वांटिटी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में, कॉमर्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, म्यूचुअल डिपेंडेंस। इंडस्ट्री की बात करते हैं, कॉमर्स एंड ट्रेड बोथ डिपेंड्स अपॉन इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री के ऊपर कॉमर्स और ट्रेड दोनों ही इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है। अगर इंडस्ट्री नहीं होगी तो कॉमर्स भी नहीं होगा और ट्रेड भी नहीं होगा। कॉमर्स की बात करते हैं, कॉमर्स इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ट्रेड। कॉमर्स जो है वो बिना ट्रेड के पॉसिबल ही नहीं है। अगर ट्रेड नहीं होगा तो कॉमर्स होना इम्पॉसिबल है। इसी तरह ट्रेड की बात करें, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड देयर इज नो जस्टिफिकेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर ट्रेड नहीं होगा तो कॉमर्स की भी कोई वैल्यू नहीं है और इंडस्ट्री की भी कोई वैल्यू नहीं है। इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें तो इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड ऑल आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। सभी की सभी तीनों एक्टिविटीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट करती हैं और सभी की व्यक्ति में अगर एक को भी एब्सेंट कर दिया जाए तो बाकी दोनों का यूज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है या जस्टिफाइएबल, उनकी सर्वाइवल जस्टिफाइएबल नहीं रहती है। तो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ये कहूँगा कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। ये वीडियो आपको आपके एग्ज़ाम के अंदर भी हेल्पफुल रहेगी। अल्टीमेटली एट लास्ट मैं एक और आप सबसे अपील करता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि जितनी भी मेरी नई वीडियोस अपलोड होंगी, ऑडियो वीडियो अपलोड होंगी, वो आपको ऑन टाइम मिल जाएंगी एंड उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाएगी एंड जो मेरी पहले की वीडियो है वो भी आपके पास मिल जाएंगी आपको, और वो आपका सब्जेक्ट तैयार करने में हेल्प करेगी। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।